Hello dear friends, welcome to the YouTube channel of Stock 5। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मीडियम है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन पैसे कमाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इस मार्केट के बारे में जानकारी लेना। क्योंकि देखिए, जहाँ भी नॉलेज है वहीं पैसे बनते हैं, और पैसा बनाना है तो आपको नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो का मेन मोटिव होगा आपको स्टॉक मार्केट के छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। प्लस साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि आप कैसे डीमैट अकाउंट खोल के किसी स्टॉक में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, कि सबसे पहले बेसिक चीज़ पे हम लोग बात करते हैं कि अपना स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि किसी कंपनी को अगर अपने एक्सपेंशन के लिए पैसे मार्केट से लेने हैं, यानी पैसे लगाने हैं, तो कंपनी या तो लोन लेती है या अगर उनके पास रिजर्व है तो उसका यूज करती है। लेकिन अगर जिन कंपनियों के पास पैसे नहीं है और अगर वो लोन भी नहीं लेना चाहती हैं, तो वो अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्ट करती है, ताकि जो आम पब्लिक है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करके कुछ या तो कुछ वो जो जिसने इन्वेस्ट किया है कुछ वो प्रॉफिटेबल हो, और कंपनी अपने बिजनेस को जो पब्लिक के पैसे हैं उससे एक्सपेंशन कर सके। तो जैसा कि मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है, अगर उसको एक्सपेंशन करना है, अगर वो बैंक से लोन लेती है तो उसे उसके ऊपर बहुत हेवी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसी को देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को क्या करती हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है। और लिस्ट करने के बाद वो क्या करती है, अपने शेयर को पब्लिक को देती है, और पब्लिक उसके बदले में कंपनी को पैसा देती है। और वो कंपनी क्या करती है कि उस पैसे को यूज करके अपना एक्सपेंशन करती है और प्रॉफिटेबल होती है। और जैसे जैसे वो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है वैसे वैसे पब्लिक के पैसे भी बढ़ते जाते हैं। अगर कंपनी एक्सपेंशन कर रही है और कंपनी लॉस मेकिंग है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर के पैसे भी लॉस में जाएंगे, क्योंकि देखिए आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कंपनी में भागीदार बन रहे हैं। तो these आर सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज दोज ओनली ट्रेडेड प्राइवेटली। देखिए, अगर आपको किसी कंपनी को स्टॉक खरीदना है तो उसको कहाँ पे लिस्ट होना चाहिए, उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहिए। जो शेयर आप अगर खरीदते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। तो जैसे दे आर द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल और पार्ट ओनरशिप इन विच द शेयर होल्डर एज अ फ्रैक्शनल ओनर टेक्स द मैक्सिमम बिजनेस। अब जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में इक्विटी खरीदा, जितना भी छोटा पार्ट्स आपने खरीदा, आप एक तरह से उस कंपनी के भी मालिक हो गए। यानी आप जितना इक्विटी लिए हैं उतने पार्ट्स के आप उसके ऑनर हैं। तो अगर आप ऑनर हैं तो आपको अगर प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ऑनर को भी प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को लॉस होगी तो ऑनर को भी लॉस देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कंपनियों को लिस्ट किया जाता है। अब जैसे मानते हैं कि अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में आपको दो स्टॉक एक्सचेंज मिलते हैं, एक एनएससी मिलता है, दूसरा बीएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था वो 1992 में बना, और जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है 1875 में बना। जो एनएसई है वो लार्ज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया है, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का है। और बीएसई आपका ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया है। फिर बेंचमार्क की बात की जाए तो जो एनएसई का बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 है, और सेंसेक्स की बात की जाए तो वो बीएसई की बेंचमार्क इंडेक्स है जिसमें 30 स्टॉक है। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की तो उसमें आपको 50 स्टॉक मिलेंगे, और सेंसेक्स की बात की जाए उसमें 30 स्टॉक मिलेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज। तो
अप्रॉक्स मान के चलिए कि जो NSE में है 2113 कंपनियां लिस्टेड हैं और BSE में आपके 5246 कंपनियां लिस्टेड हैं। फिर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात की जाए तो NSE में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है और BSE में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो NSE से कम होती है। लिक्विडिटी की बात कीजिए, यानी कि किसी भी शेयर को आप खरीद और बेच सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आपको NSE में मिलता है, फिर उससे कम आपको जो है BSE में मिलता है। तो ये तो हमारा रहा आपको बेसिक के स्टॉक मार्केट क्या है, कहाँ पे लिस्ट होती है। फिर हम लोग अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपको शेयर खरीदना है तो आप कहाँ पे अपने आप को डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आप कैसे बाई एंड सेल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।